नमस्कार, ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 9th की सेकंड बुक है बिहाइव। उसका आज हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है द फन दे हैड। वे कितने मजा करते होंगे। ये स्टोरी है कि भाई फ्यूचर में तो सारे सब कंप्यूटराइज हो जाएंगे, सारा हो जाएंगे, कंप्यूटर से पढ़ेंगे, टेक्निकल मैन से पढ़ेंगे, रोबोट से। और जो पुराने ज़माने के स्कूलों में किस तरह बच्चे स्कूल जाते थे, सब साथ रहते थे, सब साथ खेलते थे, उठते थे, बैठते थे, तो कितना मज़ा करते थे। और आने वाले फ्यूचर में बच्चे अकेले क्लासरूम में बैठते हैं तो यही वो सोच के बोलती है कि द फन दे हैड, वो कितना मज़ा करते थे। तो बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द future when books and schools as we know now them will perhaps not exist. How will children study them? The diagram below may give you some ideas. जब फ्यूचर में स्कूलें होगी तो किस तरह की होगी, वो एक डायग्राम के हिसाब से यहाँ बताया गया है। जैसे लर्निंग थ्रू कंप्यूटर से सीखना, और वर्चुअल क्लासरूम सिर्फ अकेली, उसके अंदर एक की ही क्लास होगी वो, और रोबोट टीचर होगा, और मूविंग ई टेस्ट, और उसके अंदर अपने आप ही वो पढ़ाएगा और उसका टेस्ट होता जाएगा। In pairs discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them now. अब यहाँ पे ये एक डिस्कस चल रहा है कि 3 चीज़ें तुम ये बताओ जो तुम्हारे स्कूल के लिए बेस्ट है, और 3 चीज़ें वो बताओ जो तुम्हें स्कूल के लिए कुछ चेंज करना है। तो वो यहाँ पे लिखने के लिए कहा है। तो हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन? कैन यू इमेजिन a time when all books will be on computer and there will be no books printed on paper? Would you like such books better? तो इसके वो अब इमेजिनेशन चल रही है कि भाई ऐसा क्या हो सकता है कि तुम सिर्फ टेलीविज़न या कंप्यूटर पे ही कंप्यूटर स्क्रीन पे ही पढ़ाई करो, और वहाँ पे कोई बुक्स ना हो, सिर्फ कंप्यूटर हो, और बुक्स भी कंप्यूटर के अंदर ही हो। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर पे जिस तरह हमारी बुक्स है ऐसी बुक्स नहीं होगी। तो फ्यूचर में क्या होगा, वो सारी ई बुक्स होगी, वो कंप्यूटर या टेलीविज़न में होगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या वो बुक्स तुम्हें ज़्यादा पसंद आएगी? Margie ever wrote about in that night in her diary. On the page he added 17 May 2157 she wrote, today Tommy found a real book. अब वो एकदम उस ज़माने में जाकर लिख रही है 2157 में। इन फ्यूचर और तभी टॉमी को एक रियल बुक मिल जाती है। रियल बुक में से ऐसी प्रिंटेड बुक मिल जाती है जो पन्नों पे छपी हुई होती है, वो मिल जाती है। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक। मार्जीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. वो बुक थी उसके ग्रैंडफादर की, मतलब 5वीं पीढ़ी समझ लो तब की थी, और जब पेपर के ऊपर प्रिंट होती थी बुक। They turned on the pages which were yellow and crinkly, and it was awful funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on the screen, you know. तो उन्होंने उसको पेज को जैसे टर्न किया ना, मोड़ पीछे की तरफ, तो पुरानी हो गई थी बुक्स। जब पुरानी हो जाती है तो उसके पेज येलो से हो जाते हैं। क्रिंकल मीन्स
सलवटें पड़ी हुई, सारे जगह जगह से मुड़ जाते, सलवटें से पड़ी हुई। तो ऐसे होते हैं, उसका मजाक उड़ाते हुए कहा that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know, and then when they turned back to a page before it had some words on it that it had when they read it the first time. उन्होंने कभी ऐसी बुक देखी ही नहीं थी, उन्होंने तो सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर अपनी बुक्स देखी थी जो जिसमें आगे से आगे वर्ड्स चलते रहते, लेकिन ये वर्ड्स तो थे वो एक ही जगह ठहरे हुए थे। और ऐसे वर्ड्स तो उन्हें पहली बार उसने पढ़े थे कि एक ही जगह पर स्थिर हो। जी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट। और वो बड़ा मुंह बना के बोलते हैं ये क्या इतना टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ है। When you are through with a book, you just throw it away. I guess our television screen must have had million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. तो उसने कहा कि देखो ये कैसी है और इसे फेंका ही नहीं गया, ऐसे तो दूर यू जस्ट थ्रो इट अवे, इसको दूर फेंक दो। कि टेलीविज़न स्क्रीन पर तो खूब सारी बुक्स आती है और उसे तो फेंकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सेम विथ माइन, और उसने तो बहुत सारी बुक्स देखी थी, वो स्क्रीन पे आती जाती है। और सेम विथ माइन सेड मार्जी कहती है हाँ मेरे साथ भी यही है। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। हाँ वो मार्जी भी कहती है कि हाँ मैंने भी बहुत सारी बुक्स देखी अपने टेलीविज़न स्क्रीन पे, और तुमने तो मुझसे ज़्यादा ही देखी होगी क्योंकि वो उम्र में उससे बड़ा था। मार्जी तो 11 की थी और वो जो टॉमी था वो 13 का था। What's it about? तो वो पूछती ये बुक तो है लेकिन ये किस बारे में है? तो वो कहता है स्कूल। कौन कहता है? टॉमी। मार्जी was scornful, स्कूल? What's there to write about school? I hate school. वो मुंह चिढ़ा के बोलती स्कूल? स्कूल के बारे में कैसे लिखा गया है? मुझे तो स्कूल से बिल्कुल नफरत है। वो मार्जी कहती है मुझे तो स्कूल से बहुत नफरत है। Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been given her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अब ये जो चर्चा चल रही है ये है फ्यूचर वाली चर्चा, जिसमें कि भाई वो सिर्फ रोबोट टीचर के पास पढ़ती है। तो वो फ्यूचर में जब वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, ये इस वक्त बताया गया है कि वो कहती है मुझे तो स्कूल से एकदम नफरत है, और अब तो मुझे और ज़्यादा नफरत हो गई है। वो जो मैकेनिकल टीचर है वो टेस्ट पे टेस्ट लिए जा रहा है जियोग्राफी में, और उसका जो ये है परफॉर्मेंस है वो ख़राब से ख़राब होता जा रहा है। उसकी मम्मी कह रही है और उसे बहुत ही दुख होता है, और उसकी मम्मी ने फिर उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास काउंसलिंग के लिए भेजा। He was round little man with a red face and a whole box of tools with dial and wires. एक गोरा सा गोल मटोल सा आदमी, लाल फेस वाला आदमी आया, और उसके पास एक टूल बॉक्स था, खूब सारे वायर्स भी थे। He smiled at Margie and gave her an apple. वो मार्जी को देख के मुस्कुराया, उसे एक एप्पल दी। Then took the teacher apart. और वो जो रोबोट टीचर था उसके पार्ट्स को सारों को अलग अलग कर दिया, क्योंकि वो अलग अलग पार्ट से ही जुड़ा हुआ था, क्योंकि वो रोबोट था, मैकेनिकल टीचर था। तो उसने सारे पार्ट उसके अलग अलग कर दिए। मार्जी हैड थॉट he wouldn't know how to put it together again. मार्जी ने सोचा इसे सारा बिखेर तो दिया है, क्या इसको भी वापस
जोड़ पाएगा? But he knew how all right, and after an hour so there it was again large and black and ugly. लेकिन वो तो जानकार था, उसने तो वो सारे पार्ट्स भी अच्छी तरह से जोड़ दिए 1 घंटे के अंदर अंदर, और अब वो एक काला सा भद्दा सा एक रोबोट फिर से तैयार हो गया। With a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. The part Margie had added. Most was slowed when she had to put homework and the test paper. फिर उसका वो स्क्रीन वहाँ दिखने लग गया वापस वो रोबोट टीचर का। और लेकिन सबसे खराब काम उसको ये लगता था, वो स्लोट जो करती थी कि भाई वो स्पेस देना पड़ता था, उसमें टेस्ट पेपर डालना पड़ता था, वो उसे बड़ा बेकार लगता था। She always had to write them out in the punch code. Then they made her learn when she was 6 years old. जब वो 6 साल की थी तब उसे पंच कोड सिखा दिया गया था, ऐसा कोड करके पहले नंबर डालते फिर कोड करके फिर उसको अंदर टेस्ट पेपर देना पड़ता था इस तरह। तो वो उसे 6 साल की उम्र में ही सिखा दिया गया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जैसे ही वो टेस्ट पेपर देती थी, वो तो रोबोट था, हाथों हाथ ही कैलकुलेट करके उसको नंबर दे देता कि तुम्हारे इतने सवाल सही हुए और इतने सवाल गलत हुए। देखो मशीन का काम कितना फास्ट होता है, फटाफट लेसन देना, फटाफट टेस्ट के लिए बोलना, टेस्ट पेपर डालते, कोड डालते और फटाफट उसको चेक करके और उसका आंसर दे देना, क्योंकि एक ही बच्चा उस रोबोट के सामने पढ़ता था। जो क्लासरूम तो थी नहीं कि भाई खूब सारे बच्चे हैं और कंबाइंड क्लास हो, पूरी इतने बच्चों की कंबाइंड क्लास हो रही है, टीचर उनको पढ़ा रहा है और उनके हिसाब से समझा रहा है, तो फिर टेस्ट लेता है तो वो कंबाइंड लेता है, फिर धीरे धीरे उनको चेक करता है, तो थोड़ी टाइम लगती है। लेकिन ये तो सिंगल स्टूडेंट और सिंगल टीचर, तो उसका फटाफट होता था इस तरह काम। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पेटेड Margie's head. He had said to her mother, "It's not too little girl's fault, Mrs. Jones." फिर जब वो इंस्पेक्टर ने जिसने उस रोबोट को ठीक किया था, उसने अपना काम फिनिश किया और मार्जी के ऐसे सिर को ऐसे थपथपाया और उसकी माँ से कहा, मिसेस जॉन से, कि इसमें आपकी बच्ची की कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपकी बच्ची बहुत छोटी है, इसमें उसकी कोई गलती भी नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। जो जियोग्राफी का जो लेसन आ रहा है उसकी उम्र के हिसाब से थोड़ा सा हाई लेवल का आ रहा है। Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10 years level. मैं क्या करता हूँ, ये 11 years की है तो मैं 10 year के लेवल की इसमें फिट कर देता हूँ और उसी हिसाब से उसको थोड़ा सा जियोग्राफी लेसन आसान हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा उसके समझने में और इजी हो जाएगा, तो मैं उसको थोड़ा सा इजी कर देता हूँ, उसका लेवल थोड़ा कम कर देता हूँ। एक्चुअली ओवरऑल पैटर्न ऑफ प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। हालांकि उसका जो पढ़ने का जो तरीका था या उसकी प्रोग्रेस थी वो कुछ संतोषजनक ही थी, इतनी खराब भी नहीं थी। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन। उसने कहा कि आपकी बच्ची की कोई गलती नहीं है, आपकी बच्ची अपनी उम्र के हिसाब से एकदम सही कर रही है, एकदम संतोषजनक वर्क कर रही है, लेकिन जो इसकी एज के हिसाब से जो लेसन्स आ रहे हैं वो थोड़े हाई लेवल के हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको थोड़ा सा इसका लेवल कम करके और इसकी 10 इयर्स लेवल का कर देता हूँ ताकि इसको समझने में आसानी होगी। और उसने फिर से उसके सिर को थपथपाया। मार्जी was disappointed. She had been hoping they would take a teacher away altogether. They had once taken Tommy's
teacher away for nearly a month because the history sector has blanked out completely. So she said to Tommy, "Why would anyone write about teacher?" इसके साथ भी ऐसे ही हुआ था। टॉमी का भी 1 महीने पहले वो हिस्ट्री का खराब हो गया था। तो उसने सोचा मेरे साथ भी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि 1 महीने तक मुझे भी आराम मिल जाता। बच्चे हैं, बच्चे एक दूसरे की बराबरी करते हैं कि उसको तो छुट्टी मिल गई, मुझे छुट्टी नहीं मिली, उसको तो कम होमवर्क दिया, मुझे ज़्यादा होमवर्क दिया, वो तो रोज़ स्कूल जाता ही नहीं है, मुझे रोज़ स्कूल जाना पड़ता है। छोटे बच्चे होते हैं वो अपने आप में वो अपने बराबर वालों से थोड़ी बहुत उन्हें ऐसा होता है कि उसको छुट्टी मिल रही तो मुझे क्यों नहीं, वो बराबरी करते हैं एक दूसरे की। तो वो बड़ी निराश होती है कि काश मेरे साथ भी होता कि 1 महीने तक कोई उसका ऐसा ही होता ही नहीं। और उसने फिर टॉमी से कहा, "Why would anyone wrote about school?" Tommy looked at her with a very superior eyes because it's not well our kind of school, stupid. उसने कहा कि सभी ये स्कूल के बारे में क्यों लिखते हैं? तो उसने कहा बड़े ही अपने आप को बड़ा जताते हुए कहा, सुपीरियर आइज से, जैसे मुझसे बहुत ज़्यादा जानता है। बोलता है, अरे ये हमारे टाइप की स्कूल नहीं है, ये हमारे टाइप की स्कूल नहीं, ये स्टूपिड, और दिस इज ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड hundreds and hundreds of years ago. ये बहुत साल पुरानी बात है, सैकड़ों वर्ष पुरानी बात है, इतनी पुरानी स्कूल है। ये एडेड लॉफ्टली, उसने अपने आप को बहुत गर्व के साथ कहा, अरे ये अपने ज़माने की स्कूल नहीं है जैसे अपन एक बैठ जाते हैं वो, ये बहुत पुरानी सैकड़ों वर्ष पुरानी स्कूल के बारे में इसमें बताया गया है। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो, फिर वो और ज़्यादा उसको उच्चारण करके बोलता है कि बहुत 100 साल पुरानी। मार्जी was hurt, well I don't know what kind of school they had all time ago. She read the book over his shoulder for the while, then said anyway they had a teacher. तो मार्जी उसके साथ ऐसे बैठ गई जैसे ऐसे झांकते हुए ऐसे बुक में, और उसने ऐसा पढ़ा कि उसमें लिखा हुआ है कि वहाँ पे स्कूल के बारे में जो पढ़ रहे थे उसे दिखा कि है ना लिखा हुआ है दे हैड अ टीचर, इट वाज अ मैन, कि है ना कह रहे वहाँ पे टीचर होते थे वो भी आदमी। तो इस तरह ये सारा वो पढ़ रहा था बुक के बारे में, और उसने बताया ये सब की बहुत साल पुरानी है और वहाँ पे तब टीचर होते थे। तो ये फर्स्ट पार्ट इसका ये